इस सीजन की पहली लड़ाई विविन डी सेना और चाहत पांडे की आज पता चल गया है वो टोटली थी ड्रामा। और चाहत पांडे कितनी बड़ी फेक है ये चीज़ तो भाई मैं स्टार्टिंग से ही बोलती हुई आ रही हूँ। चाहत पांडे ने 1000 एपिसोड किए या 2000 किए या 5000 किए, भाई ये तो वही जाने। पर इतनी बात ये है कि डेली सोप करते करते चाहत पांडे की खुद की पर्सनालिटी कुछ नहीं रही। वो एक्चुअली में स्क्रिप्ट वाली पर्सनालिटी में अभी भी इस घर में ही जी रही है और वो असली चीज़ जो है अपनी असली पर्सनालिटी अभी तक निकाल नहीं पाई। अब रही बात जो है चाहत पांडे की जो है कल रात को यामिनी के साथ बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई। अभी आप लोग बोलेंगे भाई यामिनी तो बहन बहनें थी ये दोनों, जी हाँ बहनें बहनें तो थी पर अब नहीं रही। और आपने देखा कि चाहत पांडे दोस्ती दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी, वो किसी की भी सगी नहीं है, वो किसी की भी सगी हो नहीं सकती है क्योंकि वो एक्चुअली में किसी के साथ लॉयल नहीं रहती है। और सामने वाला बंदा जो है जो यामिनी है वो भी दूध की धुली नहीं है, वो भी ऐसी ही है। अभी चाहत अब जो है इवन बात कर रही थी सारा के साथ, उसने ठंडे से बड़े सब चीज़ें जो है टॉपिक बताया आखिरकार क्या क्या सब चीज़ें हुई। उसका कहना ये है कि कुछ देर पहले जो है मुझे और दिग्विजय को बोल रही है कि तुम दोनों जो है मेरी प्रायोरिटी हो। और मैं जब अंदर आके सोई बेड पे, तो ट्रिपल का बेड है वो, मैं अंदर आके लेटी तब बोल रही है तुम यहाँ पर सो रही हो, तुम एक दिन के लिए आई हो, तुम हमेशा के लिए तो नहीं आई, तुम्हारे बेड पे तुम ही सोओगी ना, यहाँ पर तो नहीं तुम सोओगी, यहाँ पर तुम सो नहीं सकती। तो मैंने बोला यामिनी को, भाई यामिनी तुझे हुआ क्या है, तू तो मेरी बहन है ना, आखिरकार तीन लोगों की बेड की सीट पे तू अकेली सो के थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर बिग बॉस हम लोगों को लेके आए हैं और सब लोगों को अलग अलग प्राइवेसी नहीं दी है कि हाँ भाई ये चाहत का बेड, ये यामिनी का बेड, ये इसका बेड, ये उसका बेड। अगर ऐसा होता तो सबके सिंगल बेड लगते। सिंगल बेड नहीं है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, ट्रिपल बेड है। तो उसके ऊपर मेरा मन है अब यहाँ पर सोने का, मैं यहाँ पर घर के अंदर सोऊंगी। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, 2 महीने मैंने बाहर सो लिया, अब मैं यहाँ पर सोऊंगी। ये बात जो है अब चाहत पांडे बोल रही है। आप लोगों को याद है कि विविन डी सेना ने यही मुद्दा सबसे पहले उठाया था, पर सब लोग बोल रहे थे कि भाई ये पागलों के जैसा चीज़ें खींच रहा है, इसको जो है चाहत से प्रॉब्लम है, पर फालतू का मुद्दा जो है वो लेके आ रहा है। विविन ने उस वक्त ये बात बोली थी कि भाई मेरे को ऑक्यूपाइड, मेरे को बेड जो है वो मिला ही नहीं, मुझे बेड चुनने का मौका ही नहीं मिला। यानी कि चाहत पांडे का बेड जो है अंदर था, पर चाहत पांडे अंदर वाले बेड पे नहीं सो रही थी, वो बाहर वाले बेड पे सो रही थी। तो विविन का मानना ये था कि अगर तुमने बेड जो है सिलेक्ट कर लिया है तो तुम्हें वहां पर सोना चाहिए, बाहर जो बेड लगा हुआ है उस पर नहीं सोना चाहिए, उस पर कोई और सो जाएगा जिसको बेड नहीं मिला है, जैसे कि विविन डी सेना। पर इसलिए चाहत पांडे ने वहां पर एक बात बोली थी कि मैं अंदर नहीं सो सकती हूँ क्योंकि मुझे वहां पर जो है प्रॉब्लम है स्नोरिंग आवाज़ों की, मुझे खराटों की आवाज़ों से प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती। पर अब जो है दिग्विजय ने ये बात बोली तो दिग्विजय को अपना बेड दे दिया और अब अंदर आके जो है सोना चाहती है क्योंकि अब जो है मुद्दा अब इस चीज़ का मिला। अभी ऐसा है कि स्टार्टिंग भी बेड पे ही हुई चाहत पांडे की, लास्ट भी अंत भी बेड पे ही होगा। पर सच्चाई तो अभी सामने निकल के आ गई कि इसको जो है विविन से पंगे लेने थे क्योंकि इसको पता है कि विविन आखिरकार क्या नाम है और इसीलिए पंगे ले रही थी और उसकी सच्चाई जो है अब सामने आ चुकी है। क्या है आपका कहना बताइए ज़रूर इस गॉसिप को लेके। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।